हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम फिर से डूबते हैं बरसर्क की अंधेरी दुनिया में जिसे महान कलाकार केंटारो मियुरा ने रचा है। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। रात में घायल गट्स जंगल में चलता है जहां से बुरी आवाजें सुनाई देती हैं। पेड़ों की ओर देखते हुए उसे आत्माएं दिखाई देती हैं जो उसे घूर रही है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है। जैसे ही आत्माएं उस पर हमला करने के लिए झपटती है। सुबह होते ही पुक एक बर्ड की पीठ पर जंगल में आता है और एक ट्री ब्रांच पर उतरता है। वो चारों तरफ गट्स को ढूंढता है जिसे उसने स्नेक बैरन की लड़ाई के बाद से नहीं देखा था। जैसे ही पुक आराम करने लगता है और मान लेता है कि ब्लैक स्वॉर्ड्समैन अब चला गया है, ब्रांच टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। संयोग से वो गट्स के पास ही गिरता है। गट्स इतना घायल है कि मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। जब पक गट्स के घावों को देखता है तो बताता है कि वो उसे लगातार फॉलो कर रहा है क्योंकि उसे गट्स की मॉन्स्टर किलिंग लाइफस्टाइल के प्रति नई जिज्ञासा महसूस हो रही है। गट्स उसे झटक देता है और कहता है कि वो एल्फ को अपना साथी नहीं बनाएगा क्योंकि पक छोटा और कमजोर है। गट्स पक को जंगल में अकेला छोड़ देता है। बाद में गट्स एक रोड पर पहुंचता है। बारिश शुरू होते ही वो अपना हुड पहन लेता है। तभी एक प्रीस्ट अपनी कवर्ड वैगन में आता है और गट्स को सवारी का प्रस्ताव देता है। गट्स 2 बार मना करता है और चेतावनी देता है कि आत्माएं उसका पीछा कर रही हैं। प्रीस्ट जवाब देता है कि कोई आत्मा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि गॉड उसकी रक्षा करता है। गट्स सोचता है कि उस आदमी का अंतिम भाग्य उसकी चिंता नहीं है और आखिरकार वैगन में सवारी करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। जैसे ही गट्स वैगन में प्रवेश करता है उसे तेज दर्द महसूस होता है। उसका ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस आत्माओं की मौजूदगी पर प्रतिक्रिया करता है। पास के जंगल के पेड़ों में उसे आत्माओं की आंखें दिखाई देती है जो उसे घूर रही है। वैगन के अंदर गट्स की मुलाकात फिर से पक से होती है जिसने पहले ही उस आदमी की सवारी स्वीकार कर ली थी। गट्स वहां प्रीस्ट की बेटी कोलेट से भी मिलता है जो उसे वाइन ऑफर करती है। जब वो उसके घावों के बारे में पूछती है, गट्स जवाब देता है कि ये आत्माओं द्वारा दिए गए हैं। प्रीस्ट फिर अपने भतीजे की कहानी सुनाता है जो जवान उम्र में मर्सिनरी बनने गया था लेकिन 5 साल पहले मर गया। गट्स जवाब देता है कि शायद उसका भतीजा खुश होकर मरा होगा लेकिन वो अब भी मर चुका है और कभी वापस नहीं आ सकता। कोलेट से ब्लैंकेट स्वीकार कर गट्स सोने का फैसला करता है। गट्स एक डरावने नाइटमेयर में फंस जाता है। वो नग्न है और 2 ऊंची स्टोन वॉल्स से बने एक संकरे हॉलवे में कैद है। हॉलवे की कोई सीलिंग नहीं है और ऊपर से एक विशाल आई उसे देख रही है। गट्स पीछे से आ रहे क्रीचर से भाग रहा है। जैसे ही वो दौड़ता है उसका ब्रांड बहने लगता है और उसे वही बुरी आवाजें सुनाई देती है जो पिछली रात आत्माओं से आई थी। अचानक उसका पैर जमीन में निकले स्पाइक पर फंस जाता है और वो खुद को छुड़ा नहीं पाता। पीछे से वही फेट सच जैसा विशाल क्रीचर जिसे उसने प्रिजन सेल में देखा था उसके पास पहुंच जाता है। ठीक उसी समय गट्स जाग जाता है। सहज रूप से अपना डैगर निकालकर गट्स एक छोटे वन आइड क्रीचर को सिर में घोंप देता है जो उसके चेहरे से चिपका हुआ था। अचानक हुई आवाज से कोलेट और पक जाग जाते हैं। गट्स समझाता है कि ये क्रीचर इनक्यूबस है जो लोगों के डर से पोषण लेता है और नाइटमेयर्स पैदा करता है। प्रीस्ट अब मानने लगता है कि गट्स सच में आत्माओं द्वारा पीछा किया जा रहा है। पक पूछता है कि इनक्यूबस वैगन की ओर क्यों आया और गट्स रहस्यमय अंदाज में जवाब देता है कि ये उसके ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस की वजह से है। वो उसे छूता है और देखता है कि वो बह रहा है। तुरंत ही गट्स वैगन से कूद जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है। रात हो चुकी है। वो प्रीस्ट, एल्फ और लड़की को चेतावनी देता है कि आत्माओं का अटैक होने वाला है। अचानक प्रीस्ट के हॉर्सेस घबरा जाते हैं और कोलेट उन्हें शांत करने के लिए वैगन से बाहर कूदती है। गट्स उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही जमीन से एक स्पीयर निकलता है और लड़की के पेट में धंस जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। प्रीस्ट अपनी बेटी के लिए चिल्लाता है लेकिन गट्स का ध्यान उन स्केलेटन पर जाता है जो जमीन से बाहर आ रहे हैं और आत्माओं द्वारा कब्जा किए गए हैं। गट्स प्रीस्ट और पक को भागने का आदेश देता है और खुद गुस्से में अपनी मैसिव स्वॉर्ड से स्केलेटन को काटना शुरू कर देता है। प्रीस्ट अभी तक नहीं गया था और उसकी चीखें गट्स और पक का ध्यान खींचती हैं। कोलेट का शरीर आत्मा द्वारा कब्जा कर लिया गया था। वो वैगन में घुसती है और अपने पिता का सिर एक पुरानी स्वॉर्ड से काट देती है। गट्स सदमे में केवल देखता रह जाता है जब कोलेट वैगन से उतरकर उसकी ओर आती है और अपनी स्वॉर्ड उसके पेट में घोंप देती है। गट्स नजरें फेरते हुए एक हाथ से अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और लड़की का धड़ उड़ जाता है। इसके बाद वो फिर से स्केलेटन के खिलाफ अपनी भयंकर लड़ाई जारी रखता है जब तक सुबह नहीं हो जाती। उस समय तक उसके घाव इतने गहरे हो चुके होते हैं कि वो खून उगल रहा होता है। जैसे ही आत्माएं गायब होती हैं,
और पीछे केवल स्केलेटन रह जाते हैं। पक गट्स के पास उड़कर आता है और कहता है कि कोलेट और उसके पिता की मौत उसकी गलती नहीं थी। गट्स हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये उसकी फिलॉसफी का सबूत है। वो लोग कमजोर थे और दूसरों के मामलों में शामिल होकर जिंदा नहीं रह सकते थे। अचानक आत्माओं की आवाजें पेड़ों से नीचे आती हैं और गट्स को चिढ़ाने लगती हैं। गट्स और ज्यादा बेचैन हो जाता है और बार बार उन्हें रुकने का आदेश देता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। गुस्से में वो अपना आर्म कैनन ऊपर कैनोपी की ओर तानता है और फ्रस्ट्रेशन में फायर कर देता है। आवाजें तुरंत चुप हो जाती हैं। गट्स मुड़कर आगे बढ़ जाता है और पक उसके पीछे चलता है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगले चैप्टर में क्या होगा जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर में।